अभी वह रूही से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि उसने साहिल के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह यह कहते हुए जोरों से उसे भींच हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है? जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरी शाहिद की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो शाहिद झेम गया था। शर्मीला होने के चलते शाहिद दोबारा उस लड़की को देखने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया तब वही लड़की चहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूं आपकी साली रूही। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा रूही, भला साली को भी कोई भूल सकता है। शाहिद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घर वाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? शाहिद ने हंसते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए शाहिद अपनी बीवी सोमी के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद रूही अपने पिता के साथ सोमी से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। रूही शाहिद के बर्ताव से काफी खुश थी। वह उससे घुल-मिल कर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते शाहिद खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुरा कर ही रह जाता था। तब रूही झुंझला कर रह जाती थी। एक दिन सोमी के कहने पर शाहिद रूही को घुमाने ले गया। जब वह रूही को ऐतिहासिक जग की सैर करा रहा था, तब वह शाहिद के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। रूही के बदन के छू जाने से शाहिद अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नजर रूही के जिस्म पर पड़ी। शाहिद को अपनी तरफ घूरता देख रूही ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी? यह सुनकर थोड़ा झिझक हुए। राहुल बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूं। रूही, तुम बहुत खूबसूरत हो, सच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? रूही मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह तुम कह रही हो? शाहिद ने हैरानी से पूछा, हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। रूही बोली, लेकिन यह तो गलत बात होगी। रूही, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसा मत। शाहिद बोला, आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़े ही उकसा रही हूं, बल्कि अकेले में कहते हुए रूही ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर शाहिद कुछ पलों के लिए सिहर उठा, फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान डिगा तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। शाहिद की बातें सुनकर रूही फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूं कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी रूही नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद सोमी ने रूही से पूछा, घूम आई रूही, कैसा लगा जीजा जी का साथ? यह भी कोई पूछने वाली बात है? दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ हो फिर तो वाह, बड़ा मजा आया। क्यों जीजा जी खुशी से चहक हुए? रूही ने ही सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा, बड़ी मुश्किल से। शाहिद बोला, मुझे तो सचमुच में बड़ा मजा आया जीजा जी। कहते हुए रूही ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे सोमी नहीं देख पाई, पर शाहिद का दिल धड़क गया। रात के समय शाहिद और सोमी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से रूही की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। मानवी अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देख सोमी घबरा कर पूछने लगी, क्या हुआ रूही? बता, मेरी बहन, पेट में दर्द हो रहा है। दीदी कराहते हुए रूही ने बताया, पेट में तेज दर्द है। इतनी रात गए, मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए ना। घबराती हुई सोमी ने शाहिद से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है,
तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ। शाहिद ने सोमी से कहा। यह सुनकर सोमी अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब शाहिद ने रूही से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजा जी, रूही बोली। घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बंधा हुए। शाहिद ने कहा। थोड़ी ही देर में सोमी दवा ले आई और अपने हाथों से रूही को खिला दी। फिर भी वह कराह रही थी। क्योंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए शाहिद ने सोमी से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं रूही की देखभाल करूंगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन शाहिद के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। काफी देर बाद रूही ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब शाहिद ने सोचा कि उससे कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह रूही से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि उसने शाहिद के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह यह कहते हुए जोरों से उसे हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है? जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से से बिफर हुए शाहिद ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी? जीजा जी, आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं रहे। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासी ही यहाँ से चली जाऊंगी? थोड़ा झुंझला हुए रूही बोली। तुम्हारे मुंह से यह बातें अच्छी नहीं लगती। रूही, मैं तुम्हारा जीजा हूं तो क्या हुआ? उम्र में तो बड़ा हूं, कम से कम इसका तो लिहाज करो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? कहते हुए शाहिद दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं सुरभि तो नहीं आ गई, लेकिन सोमी दरवाजे की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें कर सकती है। सोमी भी खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। रूही उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश होंगे। जीजा जी, क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे प्यासे मन को क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए, यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और यह अकेलापन है। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए होश में आओ रूही, तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। समझाते हुए शाहिद ने कहा, शादी के बारे में जीजा जी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। इसे देखते नहीं कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। कहते हुए रूही एक बार फिर साहिल से लिपट गई। साहिल ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है, और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूं, लेकिन यह भी एक हद तक ही। खैरात बहुत हो चुकी है, अब सुजाओ पर अपने इस जीजा जी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। रंधे गले से शाहिद ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी रूही शाहिद का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए जीजा जी, क्योंकि मुझे गलत फहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आपको बहका की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे? जीजा जी कहकर रूही ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए शाहिद ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। शाहिद सोने के लिए रूही के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही सोमी कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह रूही काफी खुश नजर आ रही थी। उसने चेहक हुए सोमी से कहा, दीदी, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी मुझे पहुंचाएंगे ना घर? शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं जीजा, अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा?
तो और कौन रखेगा, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर सोमी सोचने लगी कि क्या यह वही कलवाली रूही है या कोई और। तो दोस्तों, हर कोई शाहिद की तरह तो नहीं होता, इसलिए हमें खुद अपने रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना है ताकि यह खराब ना हो। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जल्दी से बताएं और मन करे तो वीडियो को भी लाइक कर देना।